नमस्कार मित्रों, मैं अवन जी देवता हिंदू राष्ट्र संगठन का संस्थापक और योग मास्टर। मित्रों, मैं योग सिखाता हूँ और योग के द्वारा किस प्रकार हम अपने रोगों को दूर कर सकते हैं, और मैं जो है योग के बारे में प्रचार प्रसार करता रहता हूँ। और मुझे बहुत सारे आपके लोगों के मैसेज वगैरह मिलते हैं और मुझसे कांटेक्ट करते हैं। मैं सुबह सुबह एक क्लास भी लेता हूँ, पार्क में जाके सिखाते हैं हम। तो मित्रों, आज का विषय यही है कि योग से हम किस प्रकार अपने डिप्रेशन को दूर कर सकते हैं। आज का विषय हमारा डिप्रेशन है, और पहले मैं आपको डिप्रेशन के बारे में बताऊंगा और डिप्रेशन कैसे दूर किया जाए योग के द्वारा वो बताऊंगा। दूसरा, फिर मैं आपको मोटिवेशन पर थोड़ा सा लेक्चर दूंगा। तो मित्रों, स्टार्ट करते हैं। मित्रों, सबसे सर्वप्रथम बात यह है कि डिप्रेशन एक बहुत भयंकर बीमारी है और बहुत से लोग इसे सीरियसली नहीं लेते, और ये जब अपना रूप प्रसार लेती है, जब रूप इसका उग्र हो जाता है, प्रचंड हो जाता है, तो फिर जो है स्थिति खराब हो जाती है। और ये आजकल समस्या जो है बहुत ज्यादा ही हो रही है। हर दूसरा तीसरा आदमी इससे ग्रस्त है। इसके कई कारण हैं। हमारा इन्वायरमेंट है, प्रदूषण है, खान पीन है, लाइफ स्टाइल है, और बहुत सारी बातें हैं। और हम लोग जो है आध्यात्मिकता से दूर हो गए हैं, ये भी एक कारण है। क्योंकि पहले में और अब में बहुत फर्क है। तो ये एक ऐसी चीज है कि अगर ये होती है तो इसका इलाज बहुत जरूरी है। लेकिन अगर ये आए ही ना, ऐसा कुछ कार्य किया जाए जिससे कि डिप्रेशन आए ना और हम स्वस्थ रहें। देखिए मित्रों, स्वास्थ्य दो प्रकार के होते हैं, एक शारीरिक, एक मानसिक। शारीरिक के लिए आप जिम वगैरह जा सकते हैं, एरोबिक्स कर सकते हैं, योग कर सकते हैं, लेकिन उससे डिप्रेशन कम होगा, लेकिन पूरी तरह से क्योर नहीं होगा, पूरी तरह से उसका इलाज नहीं होगा। तो मित्रों, आपको कुछ ऐसी विधि बताते हैं जिससे कि आप इंस्टेंटली अपने मूड को फ्रेश करते हैं और आपकी एनर्जी रिवाइव हो जाए। इस तरीके की कोई क्रिया हो योग में, तो उससे तो बहुत फायदा ही फायदा है। क्योंकि मित्रों, लोग बाग अगर दवाई खाते हैं तो रेगुलर दवाई चलती है, इसका कोर्स चलता है, लंबा कोर्स चलता है, और जो है उसमें यही होता है कि खाते रहिए और आप अपना काम करते रहिए, जीते रहिए। लेकिन यदि हम बीमारी से, दवाइयों से बचना चाहते हैं तो हमें योग की शरण में जाना चाहिए। ठीक है ना मित्रों? आज मैं बताता हूँ कि योग के द्वारा आप किस प्रकार से मात्र कुछ सेकंड में ही आपकी जो माइंड की अवस्था है वो बदल जाती है। और मित्रों, मेरा आपसे यही विनती है कि भाई आप योग करें, रेगुलर करें। ऐसा नहीं एक दिन कर लिया, 2 दिन कर लिया, फिर छोड़ दिया। रेगुलर लगाएंगे तो आप जो है, पहले मित्रों आप सीधा बैठ जाइए। सीधा बैठ के कमर सीधी होनी चाहिए। ठीक है ना? आप हमारे 2 छेद हैं, नसाग्र हैं, नोस्ट्रल कहते हैं इन्हें, और इन पे हम पहले जो आपको बताते हैं कि पहले ये करने के बाद करने के। अब देखिए, सांस को पूरा भरना है, पेट तक भरना है। अगर आप पेट तक भरेंगे जब भी आपका डिप्रेशन जाएगा। ठीक है? 20 बार इससे, 20 बार इससे। देखिए मित्रों, मैंने अभी 5 बार ही लिया है, अब मेरा मूड फ्रेश होने लगा। करते की विद्या है, देखिए मजा आ जाएगा। देखिए आनंद जब आता है ना, आनंद का मतलब आपके मन में उत्साह होना चाहिए। ठीक है ना? उत्साह होगा तभी आप काम में करेंगे।
ठीक है ना। आपको काम में रुचि जब ही आएगी जब आपके में उत्साह होगा। उत्साहहीन व्यक्ति जो है ना बहुत ही बेमन से काम करता है, वही तो उदासी है। समझ रहे हैं हमारी बात को। तो आपने नाड़ी शोधन किया, इसको नाड़ी शोधन कहते हैं कि आपने खोल लिया, तो नोस्ट्रल आपके खुल गया। अब हम करते हैं इससे लेना और इससे छोड़ना। लेने को पूरक कहते हैं और छोड़ने को रेचक कहते हैं। ठीक है, अब करते हैं इसे अनुलोम विलोम कहते हैं। मित्रों, जब आप कर रहे हैं तो आप याद रखिए, लेते हुए ले भर रहे हैं, छोड़ते समय आपको ज्यादा ही ध्यान लगाना है। और छोड़ते समय आपके भाव ये होना चाहिए कि आपके अंदर से उदासी वाले जो थॉट्स हैं, उदासी वाले जो विचार हैं, वो आपके यहाँ से निकल रहे हैं। तो मित्रों करेंगे फिर दोबारा से। तो मैंने ये बताया आपको। और मित्रों, इसके करने से आप इसे 20-20 बार करते हैं, 20 सेकंड करते हैं, तो भी फायदा होगा मित्रों। ये बड़ी निष्पाप क्रिया है, इमीडिएट पेमेंट देती हैं आपको। और मित्रों आपने जो है देखा कि ये 2 क्रिया करी हैं आपने, तो जो है इससे करने से आपकी जो मानसिक अवस्था है ना वो बदलेगी। और जब आप इसे रेगुलर करेंगे तो यकीन मानना आप हमारा कि आप बिल्कुल रोग मुक्त हो जाएंगे। और मित्रों, अब आपको हम तीसरी क्रिया बता रहे हैं। तीसरी क्रिया में क्या करना है आपने, वो कपाल भारती है। इसमें आपको देखिए, आप पहले सीधा बैठ जाइए, एक आसन है, सुखा आसन में बैठ जाइए। देखिए, बैठने का ये है कि आपकी कमर सीधी होनी चाहिए, योर बैक शुड बी स्ट्रेट। आपकी जो कमर है वो सीधी होनी चाहिए। आप सीधे तन के बैठ जाइए। ठीक है, आप देखिए, अब बाहर फेंकना है, इसे 25 बार करना है आपने। ये 25 बार का, फिर आप थोड़ा सा महसूस बंद कीजिए, आपको महसूस कीजिए शांति मिल रही है आप। ठीक है, और आपकी उद्देश्य जा रही है, आपके जो नेगेटिव थॉट्स हैं वो निकल रहे हैं। मित्रों देखो, ये चीजें करनी पड़ेंगी। समय बहुत डिफिकल्ट है क्योंकि जो बहुत कॉम्पिटिटिव वर्ल्ड है। और मित्रों, हमें जो है ना अपना ख्याल रखना पड़ेगा, अपने को स्वस्थ रखना पड़ेगा। सर्वप्रथम बात यही है कि हम अपने आप को स्वस्थ रखेंगे तो ही आगे चलेंगे। अगर हमारी मानसिक अवस्था ही ठीक नहीं होगी तो हम कैसे अपने गोल को अचीव करेंगे और कैसे प्रयास करेंगे। तो मित्रों, बहुत बड़ा इम्पोर्टेंट है ये आज की जो हमारी जो ये वीडियो है, बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है कि डिप्रेशन दूर करना तो 3 क्रिया करनी है। आपको पहले मैंने नाड़ी शोधन बताया, फिर आपको अनुलोम विलोम बताया, फिर मैंने आपको जो है कपाल भारती बताया। अगर आप ये 3 क्रिया करते हैं, 3 क्रिया ये आपकी 1.5 मिनट में हो जाएगी। 30 सेकंड में कर लीजिए आप, बस मैं इतना कह रहा हूं, ज्यादा समय नहीं देना। अभी आप स्टार्टिंग कम से कम आप 1.5 मिनट कीजिए। आपको यकीन जानिए कि आप अगर रोज इस करते हैं, सुबह दिन में 3 बार करते हैं, तो मित्रों आपकी मानसिक अवस्था बढ़े। एक समय ऐसा आएगा कि आपके मन में उत्साह बढ़ेगा और आप ये देखेंगे कि आपकी पॉजिटिवनेस बढ़ गई है और आपके अंदर कॉन्फिडेंस बढ़ गया है, आपके अंदर हैप्पीनेस आ रही है। मित्रों जान लीजिए बात, आप इस बात को जान लीजिए कि आपको निश्चय ही फायदा होगा। मित्रों
ये 3 क्रिया आपको करनी है। अच्छा, एक जवाब किसी ने पूछा हमसे कि भाई ये सिर्फ जो डिप्रेशन है उन्हीं को करनी चाहिए या कोई भी कर सकता है, और दूसरी बात सबको करनी चाहिए। मेरा रिकमेंडेशन यही है कि ये क्रिया सबको करनी चाहिए, इससे इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं है। और मित्रों, इससे आप बहुत सारी और शारीरिक बीमारियों से भी दूर रहेंगे, जान लीजिए इस बात को। तो मित्रों, ये 3 क्रिया कीजिए, आप मुझे फिर लिखिए। दूसरा यह है कि आज मोटिवेशन में मैं बता रहा हूं कि हमें जो है संघर्ष करने से ही वस्तुएं प्राप्त होती हैं, और संघर्ष करने से में जो है समय लगता है थोड़ा सा, ठीक है, समय लगता है। तो उसमें आपको थोड़ा धैर्य धारण करना चाहिए, एकदम चीजें नहीं मिलती हैं। क्योंकि अगर आप धैर्य धारण नहीं करेंगे तो आप टेंशन में आ जाएंगे, एंग्जाइटी हो जाएगी आप। तो आपको ये समय भी निकालना है कि थोड़े टाइम में ही आपको वस्तुएं प्राप्त होंगी, आपको जो सफलताएं मिलेंगी उसमें थोड़ा समय लग सकता है। तो मित्रों, घबराने की कोई बात नहीं है। जो चीज आप जिसके लिए प्रयास करेंगे वो मिलना निश्चित है, ये जान लीजिए आप मेरी बात, ठीक है ना। और मित्रों, आपने लाइफ में कितनी गलतियां की, कितना वो किया, ठीक, आप उसको छोड़िए, आप उस बात को छोड़ दीजिए और आप अभी सोचिए कि आगे क्या करना है आपने, ठीक है ना मित्रों। और आप ना विपरीत परिस्थितियों में भी अपने मनोयोग से लगे रहिए अपने टारगेट को प्राप्त करने के लिए। कल मैंने अपने वीडियो में बताया था, व्यक्ति को अपना टारगेट बना लेना चाहिए, ठीक है ना मित्रों। तो मित्रों, आप ये मत सोचो, पिछली बातों को मत गाओ, जो बीत गया उसे छोड़ो, बीती को छोड़ो, आगे की सुध लो, मेन है ये बात। दूसरी बात यह है मित्रों, कुछ ना आपको हठ योगी होना चाहिए, नियम पे चलना चाहिए। आप नियम पे चलेंगे ना तभी आपको फायदा होगा। देखिए, दिक्कत कहाँ होती है कि हम अपना उद्देश्य बनाते हैं उसकी पूर्ति के लिए उतनी मेहनत नहीं करते भी हैं तो पूरे मन से नहीं करते, ठीक है ना। अगर आप पूरे मन से काम करेंगे आपको सफलता मिलेगी, ठीक है ना मित्रों। और मित्रों, मेन चीज ये है कि आप बिजनेस में हैं, व्यापार में हैं, या आप किसी वर्किंग प्लेस में हैं, तो वहां पे आपकी मानसिक स्थिति कैसी होनी चाहिए। मेन चीज ये है कि आपको, यदि आप व्यापार में, तो सोच लीजिए कि आपको व्यापार में है तो आपको नए नए चेंज करने पड़ेंगे, प्रयोग करने पड़ेंगे। अगर आपका अपना बिजनेस है, आपको इनोवेशन करना पड़ेगा, मार्केटिंग करनी पड़ेगी, तब जाकर आपको सफलता मिलेगी। उसके लिए तैयार रहिए। चेंज बड़ी जल्दी होता है, उसमें परिवर्तन बहुत जल्दी होता है। लाइफ में परिवर्तन बहुत है, परिवर्तन करने के लिए आप ना अपने आप को तैयार रखिए, ठीक है। और कोई भी काम आप आधे अधूरे मन से मत कीजिए। दिक्कत तो वहीं आती है ना, जब व्यक्ति आधे अधूरे मन से काम करता है, ठीक है। आप पूरा मन एड़ी से चोटी का दम लगा दीजिए मित्रों, मिल जाएगी मंजिल भले ही भटक के से ही, गुमराह तो वो हैं जो घर से निकले ही नहीं। मित्रों, अगर आप प्रयास करेंगे तो उसका फल जरूर मिलेगा, आज नहीं तो कल जरूर मिलेगा, ये याद रखना। और मित्रों, फिर वही बात आती है, उससे पहले आपको अपने को स्वस्थ रखने के लिए आपको योग की शरण और एक्सरसाइज की शरण में जाना पड़ेगा। आजकल देखिए हार्ट के कितनी प्रॉब्लम्स हो रही हैं, तो उसके लिए तुम मेरे लिए 1 घंटा चलो, मैं तुम्हारे लिए उम्र भर चलूंगा। आपको वॉकिंग करनी चाहिए, कम से कम 1 घंटा चलना चाहिए, तब जाकर आपका हृदय स्वस्थ होगा। हृदय स्वस्थ होगा, मस्तिष्क स्वस्थ होगा, तभी तो करेंगे। अरे ये तो जहाज है आपका शरीर, इसी के द्वारा तो आप सफलता प्राप्त करेंगे। अगर यही स्वस्थ नहीं है, इसी को मेंटेन नहीं कर पा रहे, तो फिर आप कैसे, कहां से, आप कौन सी सफलता की बात कर रहे हैं मित्रों। पहले आप स्वस्थ बनाइए, पहले सोचिए कि आप योद्धा हैं, आपके शस्त्र अस्त्र जो है, आपका शरीर मस्तिष्क है, ये स्वस्थ होना चाहिए। अगर ये स्वस्थ नहीं है तो आप कुछ भी नहीं कर सकते, ठीक है ना मित्रों। और मित्रों, आपको योग तो करना है, थोड़ी फिजिकल एक्सरसाइज भी करनी है,
ठीक है ना मित्रों। और मित्रों देखिए, ज्यादा आप ना आशाएं मत पालिए। एक उद्देश्य बनाइए, मैंने कहा एक उद्देश्य की पूर्ति के लिए आप सर्वस्व लगा दीजिए, लेकिन बहुत ज्यादा नहीं। इर्द गिर्द क्या हो रहा है, उससे फोकसिंग पावर बिगड़ती है। अगर आप इधर उधर देखते हैं, आप अपने उद्देश्य में लगे रहिए, तभी तो सफलता मिलेगी। और मित्रों ये जान लीजिए, जो प्राप्त है वही पर्याप्त है, जो प्राप्त है वही पर्याप्त है। इन शब्दों में दुनिया की खुशी व्याप्त है। संतुष्टि सबसे बड़ा धन है। संतुष्टि जो है आपका सबसे बड़ा ही, आपको ये समझिए, आपको संतुष्टि से ना आपको लाभ मिलेगा। मैं ये नहीं कह रहा कि मेहनत नहीं करनी चाहिए, लेकिन अननेसेसरी एंग्जाइटी करते हैं। और मित्रों, आपकी सारी इच्छाएं तो पूरी होने वाली नहीं, ठीक है ना, किसी की भी नहीं। तो ये आप ये जान लीजिए कि आप जो है मजबूत रहिए, अपने उद्देश्य के लिए लगे रहिए। जब आप उद्देश्य के लगे रहेंगे तो आप व्यस्त भी रहेंगे, आपको उदासी का भी समय नहीं मिलेगा। क्योंकि मित्रों, कोई भी चीज ना बहुत इजीली नहीं मिलती है, उसके लिए कड़ी मेहनत करनी पड़ती है। और कई बार कड़ी मेहनत करने के बाद भी नहीं मिलती है, आपकी इनर पावर की जरूरत होती है। मैंने बताया ना कि इससे जब आप योग करते हैं तो आपकी कुंडली शक्ति भी जागृत होने लग जाती है। गुरु जो है आपका शक्तिपात करते हैं और आपकी शक्ति को जागृत करते हैं, तब जाके बड़ी बड़ी सफलताएं मिलती हैं। ये जान लीजिए आप हमारी बात। अब मित्रों देखिए, आप ये जानिए कि आपकी अगर लड़ाई अपनों से हो तो हार आवश्यक है, जब अपने आप से हो तो जीत आवश्यक है। मंजिल मिले ना मिले ये तो मुकद्दर की बात है, लेकिन हम कोशिश भी ना करें ये तो बड़ी गलत बात है। जब सारी दुनिया ये कहती है कि हार मान लो, तो एक आशा कान में आके कहती है तुम एक बार फिर प्रयास करो। कोई पत्थर चोट खाकर कंकड़ बन गया, कोई पत्थर चोट खाकर कंकड़ बन गया, कोई पत्थर चोट सहकर शंकर बन गया। अब ये डिपेंड करता है कि आपके पास आपत्ति विपत्ति आई है तो आप उसको कैसे हैंडल करते हैं, सर्कमस्टांसेस को कैसे लेते हैं। यदि तो आप संघर्ष करेंगे, तो अगर उसे सह गए और उससे कोई शिक्षा ली और आपने उसको वो गलतियां दोहरा नहीं की, तो आप जो है राइज करेंगे, उसके सीख ली उससे आपने। और यदि आप उसी में टूट गए तो गए काम से, डिप्रेशन के शिकार हो जाएंगे। तो मित्रों, कहानी यह है कि आपको योद्धा बनाना, हर परिस्थिति में आपको चलना है, टूटना नहीं है, ठीक है ना मित्रों। और आपको अपने व्यवहार पे भी ध्यान देना है। किसी से बात करें तो मीठा बोलें, मुस्कुरा कर बात करें, सामने वाले को माफ कर दें, ठीक है ना मित्रों। और आपको अगर जीने है तो अपनी आवश्यकताएं कम कीजिए और परिस्थितियों पे तालमेल बिठाइए। आप एक ही टारगेट है आपका लाइफ में, जो भी आपने बना रखा है बड़ा टारगेट, उसको आपने प्राप्त करना है। वो आपकी इच्छा है, कोई भी आप टारगेट अपना बना सकते हैं। किसी में रुचि है, किसी में रुचि है, कोई से सब्जेक्ट में है। और मित्रों, आज के लिए इतना ही काफी। नमस्कार।